अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अपने दिन का सबसे ज्यादा हिस्सा कहाँ स्पेंड करते हो, तो ज्यादातर इंडियंस का जवाब होगा ऑफिस तक ट्रैवल करने में, ऑफिस के डेस्क पर, मीटिंग्स अटेंड करने में और डेडलाइंस कंप्लीट करने में। और जब ये सब करने से फुर्सत मिले तो जॉब सिक्योरिटी की चिंता करने में। और ये पैटर्न सिर्फ किसी इंडिविजुअल का नहीं, ये पूरे देश का बिहेवियर बन चुका है। आज हम एक सिंपल सवाल एक्सप्लोर करने वाले हैं कि क्या ये ट्रेडिशनल 9 to 5 जॉब आज के जमाने में इंडिया के लिए रेलेवेंट है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, और क्या इसके ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं। हे, आई एम रवीना एंड वेलकम टू अनटोल्ड स्टोरीज। इंडिया का सिटी वर्कफोर्स एक प्रेडिक्टेबल रूटीन फॉलो करता है। सुबह जल्दी घर से निकलना, ट्रैफिक में एग्जर्ट हो जाना, लॉन्ग वर्किंग आवर्स और फिर वही रश। टेक्निकली 9 to 5 जॉब एक स्ट्रक्चर्ड डिसिप्लिन सिस्टम होना चाहिए, बट इन रियलिटी इंडिया में ये मॉडल 8 आवर जॉब से ट्रांसफॉर्म होकर 12 घंटे का एक डेली साइकिल बन चुका है। ऑफिस तक का ट्रैवल, डेस्क टाइम और ओवर टाइम। और इसका रिजल्ट सिर्फ टाइम वेस्ट तक सीमित नहीं है, इसका इफेक्ट हमारे परफॉर्मेंस और हेल्थ पर भी पड़ता है। ये जो 9 to 5 जॉब का फ्रेमवर्क हम फॉलो कर रहे हैं, ये ओरिजिनली वेस्टर्न इंडस्ट्रियल इकोनॉमीज के लिए डिजाइन किया गया था, मगर ये सैकड़ों साल पुरानी बात है और तब की परिस्थितियां कुछ और थी। आज के इस टाइम पर और स्पेसिफिकली इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ट्रैफिक हद से ज्यादा बढ़ चुका है। पोल्यूशन हमें रोज एक रियलिटी चेक देता है। लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर और लिमिटेड ट्रांसपोर्टेशन की वजह से ऑफिस तक पहुंचना किसी जंग से कम नहीं। वर्कलोड अनप्रेडिक्टेबल बन गया है एंड ऑफ कोर्स फैमिली स्ट्रक्चर पर भी इसका नेगेटिव इफेक्ट हो रहा है। यानी ये जॉब सिस्टम और हमारा एनवायरनमेंट एक दूसरे के कंपैटिबल ही नहीं है, और ये मिसमैच ऑटोमेटिकली प्रेशर क्रिएट करता है। मॉडर्न कॉर्पोरेट कल्चर इंडिया में इवॉल्व हो रहा है, कंपटीशन बढ़ चुका है, लेकिन बाउंड्रीज तो इवॉल्व ही नहीं हुई। ज्यादातर प्रोफेशनल्स को वर्किंग आवर्स के बाद भी वर्क कॉल्स रिसीव करने पड़ते हैं, वीकेंड में काम करना पड़ता है, अनरियलिस्टिक डेडलाइंस फॉलो करने होते हैं और उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो हमेशा अवेलेबल रहें। और ये प्रैक्टिसेस कोई फॉर्मली रिटन पॉलिसीज नहीं है जो आपको जॉब पर ज्वाइन होने से पहले बताई जाती हैं। ये एक इनफॉर्मली एक्सेप्टेड नॉर्म बन चुका है, और इसका रिजल्ट है कि लोग वैसे तो 8 to 9 आवर्स की ही जॉब करते हैं और उन्हीं घंटों के लिए उन्हें पेमेंट मिलती है, बट मेंटली वो 24/7 ऑन ड्यूटी होते हैं। इंडिया के मेजर सिटीज जैसे बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली, इनमें रहने वाले लोगों के लिए ऑफिस तक पहुंचना रोज किसी जंग से कम नहीं। ये जो लॉन्ग और एग्जॉस्टिंग ट्रैवल टाइम है, वो प्रोडक्टिविटी को कम करता है और वर्क लाइफ बाउंड्री को लगभग इरेज कर देता है। सिटीज में पोल्यूशन और ज्यादा पॉपुलेशन की वजह से कंजेशन का ये कॉम्बिनेशन एम्प्लॉइज को फटीग दे देता है। इन शॉर्ट, ऑफिस तक पहुंचने से पहले ही आधी एनर्जी एग्जॉस्ट हो जाती है। मेंटल और फिजिकल हेल्थ के बाद अगर इस हसल कल्चर ने सबसे ज्यादा किसी चीज को इफेक्ट किया है तो वो है फैमिली लाइफ। फैमिली बॉन्ड्स और वैल्यूज के लिए इंडिया दुनिया भर में जाना जाता है, लेकिन आज के इस अर्बन वर्किंग कल्चर के कारण ये फैब्रिक कहीं ना कहीं फटता जा रहा है। शहरों में सस्टेन करने के लिए कई बार दोनों पेरेंट्स को काम पर जाना पड़ता है, और इसलिए पेरेंट्स जब छुट्टियों में घर पर भी होते हैं तो फिजिकली प्रेजेंट होते हुए भी मेंटली एग्जॉस्टेड रहते हैं। एंड दिस पैटर्न हैज रिजल्टेड इन लिमिटेड फैमिली इंटरैक्शन, इनकंसिस्टेंट रूटीन्स, वीकर फैमिली वैल्यूज एंड इमोशनल डिस्कनेक्ट इन चिल्ड्रन। ये एक स्लो बट एक नोटिसेबल शिफ्ट है जो आज की इंडियन फैमिलीज में देखने मिलता है, एंड इट इज काइंड ऑफ कंसर्निंग कि हम हमारी आने वाली जनरेशन को कैसे और किन वैल्यूज के साथ रेज कर रहे हैं। मगर इस टॉक्सिक वर्क कल्चर के पैटर्न को पैंडेमिक ने बहुत बड़ा ब्रेक लगाया। कोविड ने सब कुछ फोर्सफुली पॉज कर दिया था और लोग सिटीज से अपने गांव वापस जा रहे थे। पैंडेमिक ने कहीं ना कहीं लोगों को ये रियलाइज करवाया कि उनकी असली सेफ्टी उनके रूट्स में है, जिनसे वो धीरे धीरे दूर जा रहे थे। People finally started to understand the importance of their ancestral land, natural resources, and the community support that they had back in their village. इस दौरान लोगों को ये रियलाइज हुआ कि 9 to 5 जॉब कोई डिफॉल्ट सेटिंग नहीं है, वो एक चॉइस है और एक ऑप्शन है। और उन्हें रियलाइज हुआ कि इस ऑप्शन की तरह दुनिया में और भी अनगिनत ऑप्शंस हैं जो उन्हें एक हैप्पी और फुलफिलिंग लाइफ दे सकते हैं। पैंडेमिक ने हमें ये रियलाइज करवा दिया कि हाइब्रिड वर्क, रिमोट वर्क एंड फ्रीलांस वर्क, इन पद्धतियों में इस सिस्टम को सुधारने का कितना ज्यादा पोटेंशियल है। घर से ऑफिस और ऑफिस से घर तक का ये एग्जॉस्टिंग ट्रैवल हटा देना एम्प्लॉइज का स्ट्रेस कम करता है। एम्प्लॉइज को थोड़ी ऑटोनॉमी देना उनकी क्रिएटिविटी को इंक्रीज करता है। ऑल्सो छोटे शहरों में और गाँव में कॉस्ट ऑफ लिविंग भी कम होता है,
तो रिमोट, हाइब्रिड और फ्रीलांस वर्क के जरिए लोग छोटे शहरों में या गांव में रहकर अपनी एनर्जी और पैसे दोनों बचा सकते हैं। एंड दे विल बी क्लोज टू द नेचर विच इज ऑल्सो गुड फॉर देयर मेंटल हेल्थ। ये ट्रेंड बताता है कि इंडिया का वर्कफोर्स जॉब के नाम पर सिर्फ मजदूरी नहीं चाहता। दे वांट कंट्रोल, बैलेंस एंड अ मीनिंगफुल लाइफ। आई एम नॉट सेइंग कि 9 to 5 का ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह गलत है, लेकिन जिस तरह का हमारा कल्चर है और जिस एनवायरनमेंट में हम रहते हैं उसके लिए 9 to 5 कॉन्सेप्ट अब आउटडेटेड होता जा रहा है। वी नीड मोर स्टेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, सिक्योरिटी एंड वी ऑल्सो नीड टू स्टे इन टच विद आवर रूट्स। एक इंसान को इन सारी चीजों की जरूरत होती है एक हैप्पी और मीनिंगफुल लाइफ जीने के लिए। सो व्हाट डू यू थिंक? क्या इंडिया में ये 9 to 5 या यूं कहो 7 AM to 7 PM तक का ये टॉक्सिक कल्चर खत्म हो सकता है? क्या इंडिया की सिस्टम वेल्थ के साथ साथ वेल बीइंग को भी उतना इंपॉर्टेंस देगी? Let me know in the comments down below. I hope this video has added value to your day. Untold Stories में आज बस इतना ही। See you in the next one. Until then, Namaste.